हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राशि। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नया लेसन प्लान जिसका टॉपिक है क्यूब। यहाँ पे क्यूब 3D शेप वाला है, घन वाला क्यूब नहीं है ये, घन या घनमूल वाला। ठीक है, इस पे हमने एक बार और लेसन प्लान बनाया है, वो हिंदी में है। आप सभी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं हम अपने नए लेसन प्लान की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेट, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और फिर ड्यूरेशन की। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जिस भी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, स्कूल नेम। फिर बात करेंगे हम अपने जनरल एम्स यानी कि सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य के विषय में हमने बताया हुआ है और आप सभी को पता होगा कि सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो जनरल एम्स मैथ से रिलेटेड होंगे। जनरल एम्स के बाद हम आते हैं अपने स्पेसिफिक एम्स पे यानी कि विशिष्ट उद्देश्य पे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले सीरियल नंबर, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम अपने जितने भी स्पेसिफिक एम्स हैं वो यहाँ लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा पहला स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य क्या है, कॉग्निटिव। फिर दूसरा है परसेप्टिवनेस। तीसरा है एप्लीकेबल कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है स्किलफुल। ठीक है, और स्पेसिफिक एम हमारे टॉपिक से रिलेटेड। स्पेसिफिक एम्स के बाद हम आते हैं टीचिंग एड, प्रीवियस नॉलेज पे। तो टीचिंग एड में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हम टीचिंग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने रियल ऑब्जेक्ट लूडो एक यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम रियल ऑब्जेक्ट है, और ब्रैकेट में आप लूडो भी लिख सकते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज में ये क्या मान के चलते हैं टीचर कि जो भी वो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न पे। तो उसमें है एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल टीचर, फिर है एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट। तो हम रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे टीचर, उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद हमें उसका जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक हमें यानी प्रकरण मिल जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ पे क्या मिला, क्यूब, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब, कि आज हम क्यूब के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं हम अपने प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन पे, जिसमें हमारा पहली हेडिंग है टीचिंग पॉइंट, फिर दूसरी है एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल टीचर, तीसरी हेडिंग है हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद है टीचिंग मेथड या टीचिंग एड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क की, जो भी ब्लैक बोर्ड पे काम होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, उसमें हमारे टीचिंग पॉइंट में हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो टीचिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पहला है क्यूब और दूसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले टीचिंग पॉइंट से यानी कि पहला क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पहला टीचिंग पॉइंट दिख रहा होगा जो कि क्यूब है। तो यहाँ पे हमने बच्चों से कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए यानी विकासात्मक क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमें हमारी प्रॉब्लम मिली है, तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। और एक्सप्लेनेशन जैसे देंगे उसके साथ साथ ही उसको ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते जाएंगे, और बच्चे क्या कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, वो आप यहाँ लिखेंगे टीचिंग मेथड में। फिर आते हैं हम अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट पे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं बच्चों से, जिसमें से दो क्वेश्चन हमारे क्या हैं, शुरुआत के पहले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड है, और तीसरा क्वेश्चन हमने ऐसे किया है कि हमारे इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हो, यानी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिले जिसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब से रिलेटेड किया है, जिसका हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिली है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरे टीचिंग पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं क्यूब की, दिख रहा होगा आप लोग को। फिर आते हैं हम उसके बाद अपने तीसरे टीचिंग पॉइंट पे जो कि है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो इसमें भी हमने यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे हमें प्रॉब्लम मिली है, जो क्वेश्चन हमारा टोटल सरफेस ऑफ एरिया से रिलेटेड है, कि हमने उसके बारे में पूछा है कि आप सभी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के बारे में क्या जानते हैं। उसके बाद हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही उसका ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते गए हैं।
टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद हम आते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पे, यानी कि बोध प्रश्न पे। तो इनकी संख्या 4 होती है और ये हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो जैसा हम ब्लैक बोर्ड पे लेसन प्लान को पढ़ाते टाइम वर्क करेंगे, वैसा ही वर्क हम यहाँ पे भी करते रहेंगे। हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क किया है। उसके बाद हम आते हैं क्लास ऑब्जर्वेशन की। तो जो भी टीचर है वो क्या करेगा, पहले वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, आदेश देंगे कि वो सभी ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और ख़ुद क्या करेंगे, क्लास को ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर आते हैं हम रिपीटेशन क्वेश्चन पे। तो रिपीटेशन क्वेश्चन की भी संख्या 3 से 4 होती है और ये भी हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है। फिर एंड में हम आते हैं हमारे होमवर्क पे। तो यहाँ पे हमने बच्चों को होमवर्क दिया है कि वो क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है। इसी तरह ये लेसन प्लान हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा।